नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अमन साहू नाम तो सुना होगा और काम नाम के बिल्कुल विपरीत। सूबे के अमन को अपने आतंक से छिन्न भिन्न करने वाले अमन साहू के आतंक का झारखंड पुलिस ने अंत कर दिया। और ये तो होना ही था वाले अंदाज में सरकार की नुक्ताचीनी में लगा विपक्ष भी सरकार को अपराध के नासूर को खत्म करने के लिए इसी एनकाउंटर वाले इंजेक्शन का बार बार प्रयोग करने की सलाह दे रही है, क्योंकि ये प्रयोग जहां बीजेपी की सरकार है यानी कि उत्तर प्रदेश में, वहां काफी कारगर साबित हुई है। लेकिन इसमें भी सियासी पेंच है, और वो ये कि बाबूलाल ने बतौर नेता प्रतिपक्ष सोरेन सरकार पर सबसे पहले अपराध पर लगाम लगाने का दबाव बनाया था, तो परिणाम कुख्यात अमन के खात्मे के रूप में आया। ऐसे में सराहना कम, सवाल ज्यादा खड़े किए जा रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ भी है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि अमन के अंत से बन रही अमन की आशा। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रतुल सहदेव जी हैं। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जोहार। जोहार प्रतुल जी, बाबूलाल मरांडी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में सबसे पहले सरकार पर अपराध नियंत्रण को लेकर दबाव बनाया, क्या उसका परिणाम कहेंगे? देखिए, पूरा झारखंड जो है लंबे समय से नक्सलवाद की दंश को झेल रहा था दीपक जी, और अब इस नक्सलवाद की दंश के साथ साथ संगठित आपराधिक गिरोहों ने झारखंड में व्यवसायियों और आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया था। कल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जबरदस्त हंगामा देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेल में आ गए। बाबूलाल जी ने सरकार से कहा कि आपको इसके लिए कोई भी कड़वी दवा का प्रयोग करना हो तो कीजिए। ऐसे कैसा है कि सरकार का हिम्मत बढ़, अपराधियों का सरकार में हिम्मत बढ़ रहा है। हम झारखंड पुलिस की प्रशंसा करते हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के विपक्ष की तरह नहीं है, जहां विकास दुबे इनकाउंटर में मारा जाता है, जिसने कई पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, तो उसके बाद विपक्ष इनकाउंटर पर प्रश्न उठाता है, विकास दुबे की जाति को लेकर प्रश्न उठाता है। यहां साहब हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड पुलिस के जाबाज जवानों को शाबाशी, क्योंकि अगर आपके उनके ऊपर कोई गोली चलाएगा तो वो क्या वो चुप रहने के लिए बैठे? नहीं साहब, एक गोली का जवाब 10 गोली से देना चाहिए, तब अमन साहू जैसे नासूर जो हैं वो समाप्त होंगे। अब अमन साहू का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप था। अब देखिए, राहुल सिंह, मयंक सिंह, पता नहीं कितने सारे जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनके नाम पर फेसबुक पोस्ट पर लिखकर वो जिम्मेवारी लेते हैं। तो अमन साहू को एक शुरुआत हम मानते हैं, और मानते हैं कि सरकार को, झारखंड पुलिस को आगे भी इसी तरीके से संगठित अपराध को जड़ से खत्म करना चाहिए। दीपक, साफ तौर पर ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये लंबे समय से, खास करके इन्होंने कोल ट्रांसपोर्टर्स और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में जिस तरीके से व्यवसायियों को, जिस तरीके से अधिकारियों को निशाना बनाया था, आप सोच सकते हैं दीपक, हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के अधिकारी बुलेट प्रूफ वाहनों से चलते थे, और एक दिन गौरव कुमार बुलेट प्रूफ वाहन बदलकर आम वाहन से गए तो अपराधियों को इसकी भी पता थी और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो हमारा मानना है झारखंड पुलिस ने जो किया, आज बहुत शाबाशी के यो काम किया। कुख्यात अमन साहू की हत्या कर दी गई, मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन हमारा मानना है कि अमन साहू जो है उसके पूरे गैंग के खात्मे तक, और जो गैंग्स चला रहे हैं विदेशों में बैठकर, आप दीपक जी आप आश्चर्य करेंगे, मलेशिया में, दुबई में बैठकर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बैठकर झारखंड में गैंग्स चल रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है और यहाँ पर कोल ऑपरेटर्स को, कोल ट्रांसपोर्टर्स को टारगेट किया जाता है। तो जितने और सारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के गैंग है उनको भी निशाना बनाया जाए, क्योंकि नक्सलवाद से कहीं बड़ी समस्या ऑर्गेनाइज क्राइम बनकर उभरा है। और हम फिर से झारखंड पुलिस को एक बार शाबाशी देना चाहेंगे, साधुवाद करना चाहेंगे उन्होंने जो किया। और एक प्रतिपक्ष के नाते हमारा भी बिल्कुल यही मानना साहब कि कैसे आपका इतना मनोबल बन गया कि अपराधी अब पुलिस पर गोलियां चलाएंगे, तो क्या पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी? एक गोली चलाओ, 10 गोली मारो, एक के बदले 10, ये हिसाब होना चाहिए, तब जाकर इन अपराधियों का सामूल नाश होगा दीपक। बिल्कुल, लेकिन प्रतुल जी, चंपाई सोरेन प्रतिवेदन की मांग कर रहे हैं, इधर चंपाई सोरेन सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सरयू राय प्रतिवेदन की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या
पुलिस इस बात का इंतजार कर रही थी कि सरकार पर दबाव बने तो सरकार को कुछ क्रेडिट मिले, इसलिए इस तरह की घटना सामने आई है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आप और भी दबाव बनाएंगे कि इस एक व्यक्ति से संदेश तो चला गया अपराधियों को कि अब पुलिस के हथियार बाहर निकल आए हैं, आगे भी ये हथियार आग उगलते रहेंगे अपराधियों के खिलाफ, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, हम पुलिस कर्मियों का किसी तरीके से मनोबल तोड़ने वाला कोई बयान नहीं देना चाहते साहब। आज वो हीरोज हैं। इसी पुलिस फोर्स से हमें इस राज्य की रक्षा करानी है, तो एकदम पुलिस वालों को बेखौफ होकर कार्य करना चाहिए। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष भी उनके अच्छे कार्यों की सराहना करता है। मैंने कहा ना, यूपी में किसी ने इतना बड़ा दिन विकास दुबे इनकाउंटर में नहीं दिखाया था, लेकिन हम झारखंड में दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, बाबूलाल मरांडी जी का भी साफ कहना है कि साहब पुलिस पर गोलियां चलेंगी तो क्या चुपचाप बैठेंगे? और ये तो शुरुआत होनी चाहिए दीपक, ये किसी तरीके से अंत नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये ऑर्गेनाइज ग्रुप्स की हायरार्की बड़ी जबरदस्त होती है। होता क्या है, जैसे उनका सरगना मारा जाता है तो जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, वो ऑटोमेटिकली हायरार्की ऊपर होती जाती है, इनका गिरोह टूटता नहीं। तो अब समय आ गया है, बहुत बड़ा मैसेज झारखंड पुलिस ने दिया है। अब समय आ गया है कि इनके गिरोह के सदस्यों को चुन चुन कर टारगेट बिल्कुल, ये जरूरी है, चुन चुन कर। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह भी जुड़े हुए हैं। आते हैं आपके पास फिर से प्रतुल जी। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जोहार। और सवाल यही कि जब विपक्ष का भरपूर सहयोग है तो क्या सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन के इस कार्रवाई की सराहना करते साथ ये संदेश भी दिया जाएगा कि अब अपराधियों के खिलाफ हथियार लगातार आग उगलते रहें तब तक जब तक संगठित आपराधिक गिरोह खाक न कर दिए जाएं? तौर पर झारखंड की वर्तमान सरकार और झारखंड के डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता जी और उनके साथ काम करने वाले झारखंड के सभी आपका जिला कप्तान, कनीय पदाधिकारी, सभी लोग लगातार डीजीपी महोदय यह एक संदेश देने का काम कर रहे थे कि जितने भी अपराधी हैं वो अपराध छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। आपको नक्सली जितने भी हैं नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। नक्सलियों को उन्होंने तो 31 मार्च तक एक डेडलाइन भी दे दिए हैं आदरणीय डीजीपी महोदय। तो आज आपको जो देखने के लिए मिला है, आप ऐसा नहीं है कि आज देखने के लिए मिला। आप 2 महीना पहले रामगढ़ में आलोक कुमार नामक के कुख्यात अपराधी मारा गया। 2 महीना पहले बोकारो में आपका नक्सली इनकाउंटर में मारे गए। रांची में ही 3 दिन पहले लांबा गिरोह का जो दीपक कुमार थे 3 साथियों के साथ पुलिस ने आपराधिक घटनाओं का आपका बनाते हुए उनको भी तीनों को गिरफ्तार करने का काम किए हैं। तो लगातार पुलिस सक्रिय है और पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए समीक्षा बैठक कर रही है, उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं। और हम यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही मैं बोलूंगा कि अपराध मुक्त झारखंड की ओर डीजीपी महोदय और श्री हेमंत सोरेन की सरकार और यहाँ की जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं सभी लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल सक्रिय हैं। और विपक्ष की जो भूमिका है, सराहनीय भूमिका, सहयोग वाली भूमिका, इसके लिए विपक्ष को भी साधु और धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, सरकार की भूमिका से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आप गिनवा रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस मात्रा में आपराधिक घटनाएं हो रही है उस अनुपात में कार्रवाई नहीं हो रही है। तब तो विधानसभा में विपक्ष ने अपराध का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा है। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। क्या अमन के अंत से अमन की आश जगी है? बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड ने एक बड़ा आपराधिक गिरोह के सरगना का सफाया करके इस दिशा में अपराध मुक्त समाज देने की दिशा में सरकार जो वादा कर रही थी उसमें आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम इस चर्चा को रखे हैं। एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे और पुलिस मेंस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश्वर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जोहार। आपसे हम ये समझना चाहेंगे अखिलेश्वर जी कि जैसा प्रतुल जी ने अंदेशा जताया है कि एक व्यक्ति मारा गया है,
गिरोह का सरगना, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए पहले से ही संगठित गिरोह में लोग मौजूद रहते हैं, तो सरगना फिर सर उठाएगा। रक्त बीज की तरह ये आपराधिक संगठन होते हैं, आप एक को मारे दो खड़े हो जाएंगे और दोनों वर्चस्व को लेकर दो अलग अलग गुट भी बना लेंगे। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क है पुलिस प्रशासन के लिए। लेकिन सरकार पर तो इतना ही है कि जनता के सरोकार को देखते हुए सरकार फैसले ले। पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है संगठित गिरोह के सफाई को लेकर कार्रवाई? देखिए, जहां तक पुलिस के लिए चैलेंज की बात है, पुलिस हर समय चैलेंज में ही काम करती है और पुलिस अपना बाखूबी, हमारे जो कप्तान हैं अभी डीजीपी, उनके नेतृत्व में जो पुलिस काम किया है उसका मनोबल बढ़ा है। जी, और आगे भी करेगी। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है उस पर तो नहीं जाना है। बाखूबी अरे कार्रवाई जो हुआ है, भाई में आप जहाँ तक जान रहे हैं कि मारा गया है, उसमें खाया था, जो है ठीक करने का प्रयास किया था जी, करने के क्रम में हमारे जवान को गिरफ्तार गोली भी लगी है। कार्रवाई है। चलिए अखिलेश्वर जी, कुछ समस्या आ रही है आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, वही ब्रेक से पहले हमने ये सवाल छोड़ा था आपके लिए कि जिस अनुपात में कार्रवाई सरकार गिना रही है, उस अनुपात से कहीं ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। तो क्या कुछ गिने चुने उपलब्धियों के सहारे आप बतौर सत्ता पक्ष ये दिखा सकते हैं विपक्ष को कि अपराध के नियंत्रण को लेकर कार्रवाई हो रही है? पर विपक्ष और मीडिया आपको दर्पण का काम करता है और सरकार बिल्कुल गंभीर और गंभीरता के साथ आप देखेंगे कि झारखंड में जितनी भी हत्याएं या बड़ा अपराध हुआ है, सभी उद्भेदन हुआ है और सभी अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं। यह पुलिस के प्रति एक बड़ी चुनौती है और पुलिस हर चुनौती के सामना करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो जहां झारखंड की पुलिस मजबूत है, प्रशिक्षित है और कप्तान का जो कप्तान खुद ही डीजीपी महोदय बहुत परिपक्व हैं, जुझारू हैं और अपराध और अपराधियों के लिए बहुत सख्त हैं। तो आप यह समझकर चले, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे डीजीपी हैं जो 4 से 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिए हैं कि अपराधी मुख्य धारा में आ जाए, नक्सली मुख्य धारा में आ जाए, अन्यथा पुलिस को हथियार उठाना पड़ेगा अपराधियों के खिलाफ में। तो उसके लिए पुलिस पीछे नहीं हटेगी, इसलिए कि झारखंड की जनता को सरकार और झारखंड की पुलिस को अमन, चैन, शांति देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित हैं। प्रतुल जी, संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए आज क्या है ना, आज झारखंड पुलिस ने सच में एक बड़ा संदेश दिया है। आज कोई नेगेटिव बात करने का मौका नहीं है। आज पुलिस बल का जो मनोबल है उसे और बढ़ाना चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको मिलकर। लेकिन मैंने कहा ना कि ये कार्रवाई यहीं पे नहीं समाप्त होनी चाहिए। एक की मौत हो गई, अमन साहू का खात्मा हो गया, लेकिन उससे जो पूरा संगठित अपराध है उसका खात्मा नहीं हुआ। उसके खात्मे के लिए पुलिस ने जो अभी दबिश बनाई है उसको जारी रखना चाहिए। और अभी ये कह रहे हैं कि पुलिस लगातार तत्पर है। मैं आज नेगेटिव न्यूज़ नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी इनके 61 महीनों के शासनकाल में अगर आप दिसंबर तक का आंकड़ा देखें, 3,13,000 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं। हत्याओं की बात करें तो 8,800 हत्याएं हुई हैं, 8,200 रेप केसेस हुए हैं, 9,000 से ज़्यादा किडनैपिंग केसेस हुए हैं और बहुत सारे केसेस में समय पे चार्जशीट नहीं होने के कारण अभियुक्त जो है, मेन अक्यूज्ड हैं, वो छूट जाते हैं। तो हमारी फिर से सरकार से मांग होगी कि स्पीडी ट्रायल के जरिए जघन्य अपराध और जो भी अपराध करते हैं, खास करके बच्चियों और महिलाओं के प्रति अपराध के लिए जो अभी हाल में डीजीपी साहब ने मीटिंग की थी, तो उस मीटिंग का भी प्रतिफल निकलना चाहिए और ये जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दीपक, मैं फिर से कह रहा हूँ, पुलिस को सैल्यूट है आज की कार्रवाई के लिए, लेकिन साहब
यह सैल्यूट और बढ़ जाएगा जब आप बाकी संगठित गिरोहों को भी समूल नाश करें। और एक आंकड़े के अनुसार अमन साहू के ग्रुप में सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो पेड स्टाफ है, जिनको 40-50 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, बाइक उपलब्ध कराया जाता है, रिवॉल्वर उपलब्ध कराया जाता है। अब समय आ गया है ऐसे लड़कों को भी नकेल कसने का। अब आप देखिए कोयला प्रोड्यूसिंग एरियाज में जिस तरीके से व्यवसायियों को टारगेट किया जाता है ना, तो सच में खौफ होना चाहिए। और एक अच्छी बात है कि अभी तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की है कि फेसबुक पर लिख कर कहे कि अमन साहू गया तो गया, अब हम खड़े हैं। तो पुलिस का खौफ होना चाहिए साहब, अपराध करने वालों के मन में पुलिस का खौफ तो होना चाहिए। बिल्कुल, और ये खौफ कैसे कायम रहेगा और कैसे ये बरकरार रहेगा, क्योंकि सरकार तो बस शासन के पास बस दावा और वादा होता है, लेकिन सीने पर गोली खाने का जज्बा वर्दी वालों में होता है। और जब वो जज्बा लेकर सड़क पर उतरते हैं, इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसने के इरादे के साथ उन्हें पूरी छूट दी जाती है, तब एक खौफ कायम होता है अपराधियों में। अखिलेश्वर जी, पुलिस की चुनौती और किस तरह से झारखंड को अपराध मुक्त बनाने की कवायद होनी चाहिए ताकि इस तरह से खून भी ना बहे कि सवाल खड़े हो जाएं और संदेश भी पहुंच जाए कि अपराधी बंदूक घर पर छोड़ें और सरेंडर करने थाने पहुंच जाएं। क्या करना होगा? देखिए, जहां तक अपराध की बात है और शहादत की बात है, झारखंड पुलिस जब नक्सल से पूरा पीक पर था यह स्टेट, तो शहादत दिया है। और शहादत देने का और शहादत चैलेंज स्वीकार करने का ही नतीजा है कि आज अमूनन लगभग झारखंड में नक्सली मुक्त हो चुका है जी। जहां तक अपराधी की बात है, पुलिस का मोराल पहले भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। जैसा पहले भी मैंने बोला कि हमारे जो कप्तान हैं वो रात दिन उनके नेतृत्व में जो भी हमारे पुलिस फोर्स के लोग हैं उनका मनोबल ऊंचा है। और जैसा कि हमारे डीजीपी ने संदेश दिया है कि अपराधियों को और उग्रवादियों के लिए, असामाजिक तत्व के लिए कि मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करें। अगर मुख्य धारा में नहीं आते हैं तो झारखंड पुलिस अपना जो है कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी, चाहे इसके लिए जितना शहादत देना पड़े। अपराध मुक्त और भय मुक्त जो है सो वातावरण बनाने के लिए झारखंड पुलिस हर समय तत्पर है और आगे भी तत्पर रहेगा। अखिलेश्वर जी, जब जनता खुश होती है तो पुलिस की कार्रवाई को नाम दिया जाता है, अलग अलग मॉडल बताए जाते हैं, उसको लेकर भले ही सियासी लोग अपनी सराहना कर ले, अपनी पीठ थपथपा ले और क्रेडिट ले ले, लेकिन क्या वाकई पुलिस के लिए भी इस तरह का कोई मॉडल होता है? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पुलिस तो अपना काम कर रही है और राज्य के जो जनता है, संभ्रांत जो नागरिक हैं, उनकी आंख खुली हुई है और वो देखते हैं कि पुलिस अपना, हम तो पहले ही आपको बताए कि झारखंड पुलिस जो शहादत दिया है, यह राज्य और यहाँ के पॉलिटिशियन कभी भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब पीक पर झारखंड में उग्रवाद था तो हम 550 हम ही अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे जो भी डीजीपी रहे उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो है उग्रवाद को सफाया करने में अमूल चूक परिवर्तन यहाँ लाया है, जिसका नतीजा आपको देखने के लिए मिल रहा है। जहां तक आपराधिक घटना की बात है, आपराधिक घटना जो भी हो रही है इस पर पुलिस की पौनी निगाह है और हमारे कप्तान भी रात दिन इस पर टास्क दिए हुए हैं और सारे वरीय पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी और जवान सबों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सभी लोग तत्परता के साथ इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, राज्य के जनता का अमन चैन कैसे कायम हो, इस पर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पुलिस कहीं से भी डिमोरलाइज नहीं है। जहां तक रही बात अपराधियों का, मेरा भी संदेश होगा कि जो भी अपराधी या बैड एलिमेंट्स हैं मुख्य धारा में जुड़े, अन्यथा उनको जो है कहीं से भी पनाह मिलने की कहीं गुंजाइश नहीं है। चलिए सुनील जी, क्या पुलिस को पूरा फ्री हैंड मिलेगा? श्री हेमंत सोरेन की सरकार बिल्कुल पुलिस को स्वतंत्रता दिए हुए है, स्वायत्तता दिए हुए है और पुलिस खुद ही स्वायत्तता संस्थान है, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और पुलिस से ही एक ऐसा पुलिस समाज है राज्य के लिए जो एक हमेशा अच्छा मैसेज देने का काम करते दीपक जी। तो बिल्कुल पुलिस स्वतंत्र है, कहीं भी अपराधी के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ और जनता के हित में शांति के लिए पुलिस को कहीं भी किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है। सुनील जी, ये सवाल इसलिए उठाना क्योंकि अक्सर एक मतलब एजेंडा लेकर लोग खड़े हो जाते हैं, बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं। 2-4 लोगों को अगर पुलिस ने इस तरह से उनका हश्र और उनका अंजाम अगर यही होता है तो
तो ये पूछना चाह रहे हैं ना, क्योंकि गृह विभाग के अधीन है पूरा ये प्रशासनिक अमला, तो गृह विभाग से अगर खुली छूट मिलेगी, सपोर्ट सबसे बड़ी बात है, सपोर्ट अगर मिलता है तो पुलिस आगे और हौसले के साथ इस तरह के वारदातों को अंजाम देने वालों का खात्मा सुनिश्चित करेगी ना। तो वो सपोर्ट चाहिए सरकार से। देखिए, अभी तक झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की और इंडिया गठबंधन की पार्ट 1 और पार्ट 2 में पुलिस को बिल्कुल स्वतंत्रता दिए हुए है, उनको आजादी दिए हुए है। पार्ट 1 पर तो प्रतुल जी सवाल खड़े कर रहे हैं ना, इतने आंकड़े गिना दिए, आपने 2-4 लोगों का नाम गिनाया, ये हजारों में घटनाओं को लेकर जिक्र कर रहे थे प्रतुल जी। भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ा जो उनका होता है वो आंकड़ा उनके बस का ही चीज है। अगर उस तरह की बात आप करेंगे तो मैं एक महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास की सरकार और 14 वर्षों की सरकार कैसे झारखंड में अपराधियों को संरक्षण दिया है, जिसका नतीजा है कि इस सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं धनबाद का आपको 2 उदाहरण देता हूं। 21 मार्च 2017 को रघुवर दास की सरकार में इस राज्य के लोकप्रिय कांग्रेस नेता और मजदूरों का मसीहा श्री नीरज सिंह की धनबाद में हत्या कर दी जाती है और उनके हत्या होने के बाद में सीधे सिंह मेंशन से हत्यारा जुड़ता है और संजीव सिंह के पत्नी को झड़िया से टिकट भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है। तो आप समझिए कैसे अपराधी और अपराधी के परिवार को संरक्षण देते हैं। दूसरी घटना का मैं जिक्र करता हूं। ये देखिए, ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं, ये कोर्ट नहीं बने, यहाँ जजमेंट नहीं सुना है, अभी तक इसमें फैसला नहीं आया, यहाँ बैठकर यहाँ जजमेंट नहीं करे। साहब, आज पुलिस ने अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, अब स्टूडियो में बैठकर ये डिसाइड तो नहीं होगा दीपक। ये मुझे लगता है सुनील जी, प्रतुल जी अपने घर से तो आंकड़ा नहीं लेके आए ना, वो थानों में आंकड़े इकट्ठे होकर इस तरह से राज्य भर आंकड़े जमा हो जाते हैं। आंकड़े मैं जो अरे ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, झारखंड पुलिस के वेबसाइट से आंकड़ा है। मैं उनकी आंकड़ा को सुन रहा था, जब हम अपनी आंकड़ा देने लगे तो अरे आप आंकड़े के साथ साथ अपनी राय भी दे रहे हैं, उस पर आपत्ति जता रहे हैं। कीजिए, आज राजनीति मत कीजिए। आज अगर आप राजनीति करेंगे तो पूरी आपकी पोल खुल जाएगी, कलर खुल जाएगी कि आपके 61-62 महीने में क्या हुआ है, 14 वर्षों में कैसे थाने बिकते रहे, थानेदारों की पैसे लेकर पोस्टिंग होती है, जिले में पैसे लेकर पोस्टिंग होती है। इस पर आप चर्चा मत कराइए, मत मुंह खुलवाइए। धनबाद में कोयले की लूट कैसे हुई, किस तरीके से संरक्षण में फल फूल अपराधी हैं, डीआईजी बने अधिकारी को अपने एसएसपी बनाकर रखा। चलिए, हम अब तक प्रयास कर रहे थे कि इससे परहेज हो, और अब तक हमारे सियासी दलों के प्रतिनिधि पूरे संयम के साथ इससे परहेज कर रहे थे, लेकिन जब बात क्रेडिट की हुई तो क्रेडिट की होड़ लग जाती है, और सियासी मजबूरी है, होड़ लगनी भी चाहिए। बहरहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह जी, प्रतुल शाहदेव जी और अखिलेश्वर पांडे जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद यही करेंगे झारखंड की जनता की ओर से ये संदेश एक बार फिर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है कि प्रशासनिक अमला इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दे और संगठित आपराधिक गिरोह का पूरी तरह से सफाया हो और आग उगलते रहे पुलिस के हथियार इस तरह के अपराधियों के खिलाफ, ताकि उन्हें खाक में मिलाया जा सके। इतनी सहयोग और छूट मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई आगे घटना होती है तो उस पर सवाल ना उठे, वो निष्पक्ष हो और अपराधियों का ही एनकाउंटर हो। कोई गलत व्यक्ति, जैसा कि कहा भी जाता है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस आगे इस दिशा में आगे और उपलब्धियां झारखंड की जनता के सामने प्रस्तुत करती रहेगी और शाबाशी लेती रहेगी। इस कार्रवाई के लिए तो झारखंड की जनता शाबाशी दे रही है, पक्ष और विपक्ष शाबाशी दे रही है। तो हमारी ओर से भी झारखंड पुलिस को बहुत बहुत बधाई, और आगे आपराधिक गिरोह के सफाई को लेकर शुभकामनाएं भी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।